हेलो फ्रेंड्स, क्यूब निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज का ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या सीखा था और आज के दूसरे पार्ट में क्या सीखेंगे। तो पहले पार्ट में हमने सीखा था कि वैसी संख्या का घन निकालना जो कि 1 से शुरू हो रहा हो, जैसे कि 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, 16 का क्यूब या फिर इसी तरह 19 का क्यूब। यानी कि आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि 11 से लेके 19 तक निकालना हो अगर क्यूब, तो आप उस पार्ट 1 वाली विधि का प्रयोग कर सकते हो। आज इसके पार्ट 2 में वैसी संख्या का घन निकालना सीखेंगे जो कि 1 पर अंत हो रहा हो, जैसे कि 21 का क्यूब, 31 का क्यूब, 41 का क्यूब या फिर इसी तरह 91 का क्यूब। तो आप निकाल सकते हो इस शॉर्ट विधि से। तो आइए सीखते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देते हैं कि पार्ट 1 में आपको कौन सा ट्रिक हमने बताया था। तो पार्ट 1 में आपको बताया था कि अगर 12 का क्यूब निकालना हो तो आप किस तरह निकाल सकते हो। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि 21 का क्यूब निकालना हो तो आप किस तरह निकाल सकते हो। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले पहली वाली संख्या को लेते थे यानी 1, फिर उसके बाद 2 है तो 2, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करते थे यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर लास्ट वाले का क्यूब करते थे यानी 2 का क्यूब 8। ठीक है, फिर शुरू और लास्ट वाले को छोड़ देते थे, इससे कोई मतलब नहीं है, और बीच वाले को दुगना करते थे, 2 का 4, 4 का 8 और फिर इसे जोड़ लेते थे। 8, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 और ये 1 का 1 यानी आपका 1728 12 का क्यूब हो जाता था। तो आज हम सीखते हैं 21 का क्यूब कैसे निकालना है। तो आप किसी विधि का प्रयोग करोगे। आप यहाँ पे देखो 1 आगे है 2 पीछे, यहाँ पे आप देखो 2 आगे है और 1 पीछे। ठीक, इसका उल्टा करेंगे यानी कि अंतिम में 1 हो तो हम क्या करेंगे कि अंतिम से चलेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 और 1 है तो पहले आप 1 का 1 लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद 2 है तो 2 लिख लोगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिख लोगे, फिर 2 का क्यूब 8। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 4 8 था और यहाँ पे उल्टा है 1 2 4 8। ठीक है, फिर उसी तरह शुरू और अंतिम वाले को छोड़ दोगे, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, फिर आप इसे जोड़ लोगे, 1 4 2 6 8 4 12 का 2 और 8 1 9 यानी 9261 आपका हो जाएगा 21 का क्यूब। और भी उदाहरण ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है 31 का क्यूब, तो आप सेम विधि का प्रयोग कर सकते हो। अंतिम से शुरुआत करोगे, 1 उसके बाद 3, फिर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। फिर आप इसे फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ दोगे और 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। इस प्रकार आप इसे जोड़ लोगे तो 1 6 3 9 18 9 27 का 7, बाकी हाथ में 2, 27 2 29 आपका ये आंसर आ जाएगा। एक और उदाहरण लेकर आपको क्लियर कर देते हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए कि आपको अगर 41 का क्यूब निकालना है तब भी आप वैसा ही करोगे, पहले 1 उसके बाद 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, फिर आप इसे दुगना कर लोगे, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, फिर आप इसे जोड़ लोगे तो 1 8 4 12 का 2, यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 32 और 16 48 होगा और 1 49, बाकी हाथ में 4 64 4 68 आपका आंसर हो जाएगा इसका क्यूब। तो आप इसी तरह से बाकी शेष वाले को निकाल सकते हो, यानी कि 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, 71 का क्यूब, 81 का क्यूब और 91 का क्यूब। ठीक है, तो आप सेम विधि का प्रयोग करो और उसे शॉर्ट में निकाल सकते हो। तो आइए जानते हैं अब आपकी इस सीरीज के अगले पार्ट में आप क्या सीखेंगे। तो जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगले पार्ट में सीखेंगे वैसी संख्या का घन निकालना जो सेम हो, जैसे कि 22 का क्यूब, 44 का क्यूब, 33 का क्यूब, 55 का क्यूब, इस तरह यानी सेम वाली संख्या को। और फिर ये पार्ट 3 होगा, ये जो हम सीखेंगे वो पार्ट 3 में सीखेंगे। और पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे वैसी संख्या का क्यूब निकालना जो कि डिफरेंट हो, जैसे कि 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, 28 का क्यूब
तो ये सारा डिफरेंट है। तो इन सभी का क्यूब शॉर्ट में निकालने के लिए हम सीखेंगे पार्ट 4 में। तो आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैथ्स से आपको जुड़ी बहुत सारे लेटेस्ट ट्रिक इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी की शेष वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।